इस वीडियो में आप अपनी सिलाई मशीन से जुड़ी कुछ मूल बातें जानेंगे। इन बातों को समझने के बाद आप अपनी सिलाई के साथ बहुत प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सुई बदलना आना चाहिए। आपको समय समय पर नीडल चेंज करना होगा, क्योंकि नीडल हमेशा के लिए नहीं चलेगा। और तो और आप अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए विविध प्रकार की नीडल्स का प्रयोग करेंगे। अगर आप बेसिक स्टिच भी कर रहे हो और आपको ऐसा लगे कि सिलाई लाइन से बाहर जा रही है, तो आपको नीडल बदलना चाहिए। नीडल बदलने के लिए नीडल क्लैंप पेज को बाईं तरफ घुमाकर ढीला करें। नीडल क्लैंप से नीडल निकालें। आप देखेंगे कि नीडल का एक सिरा एक तरफ से चपटा है और दूसरी तरफ से गोल होता है। नीडल को वापस लगाने के लिए उसे ध्यान से ऊपर नीडल बार की स्टॉपर तक सरकाएं। ध्यान रहे कि नीडल का चपटा हिस्सा नीडल बार की तरफ हो। नीडल क्लैंप पेज को कस कर घुमाएं ताकि नीडल हिले नहीं। अब हम रील लपेटना सीखेंगे। विविध रंग के कपड़ों पर काम करते समय जब आपको मैचिंग धागे का प्रयोग करना हो, तो ये आपके काम आएगा। रील होल्डर को ऊपर की तरफ खींच के इसमें रील डालें। अब एक्सटेंशन टेबल को हटा दें। कवर खोलकर शटल में से बॉबिन केस निकालें। अब बॉबिन को केस से अलग कर दें। अब रील से धागा खींचें, उसे थ्रेड गाइड के नीचे से पार करें। धागे को बॉबिन के छेद से गुजारें। बॉबिन को बॉबिन वाइंडर स्पिंडल में से इस तरह रखें कि धागे का खुला सिरा ऊपर हो। अब बॉबिन वाइंडर स्पिंडल को दाहिनी ओर धकेलकर बैलेंस व्हील को बाहर खींचे। इससे मशीन अलग हो जाएगी और आप धागा समेट पाएंगे। धागे को इस तरह पकड़कर फुट कंट्रोलर दबाकर मशीन चलाएं। धागा 2-3 राउंड लिपट जाने पर मशीन बंद करें और बॉबिन पर लगाए अतिरिक्त धागे को इस तरह से काट लें। अब धागा लिपटना तब तक जारी रखें जब तक बॉबिन पूरी तरह से भर न जाए। बॉबिन वाइंडर अपने आप रुक जाएगा। अब धागा काटें। बॉबिन होल्डर को बाईं ओर धकेलें। बॉबिन को बॉबिन वाइंडर स्पूल से निकालें। उसे केस में इस तरह से रखें कि धागा बाईं ओर से खुले। धागे को टेंशन प्लेट में फंसाकर खींचे। ध्यान रहे कि केस में बॉबिन बाईं ओर घूमना चाहिए। अब बॉबिन को शटल असेंबली में उसकी क्लच लीवर वाली साइड से डालें। शटल को कवर करके एक्सटेंशन टेबल लगा दें। अब आप मशीन को थ्रेड करना सीखेंगे। बैलेंस व्हील को खुद की तरफ घुमाकर थ्रेड टेकअप लीवर को पूरी तरह से उठाएं। अब धागे को मशीन पर लगी ऊपर वाली थ्रेड गाइड 1 में फंसाकर धागे को स्पूल के करीब रख नीचे की ओर खींचें और पॉइंट 2 में लगाकर एरोस के मुताबिक यू टर्न लें। अब धागे को टेकअप लीवर में दाहिने से बाएं ओर घुमाकर पॉइंट 3 में फंसाएं। धागे को नीचे की ओर लाएं। टेकअप लीवर आई पॉइंट 4 में फंसाएं। नीडल बार थ्रेड गाइड के पीछे से धागे को बाईं ओर पॉइंट 5 पर सरकाएं। ध्यान रहे कि नीडल ऊंचा हो। नीडल थ्रेडर को नीचे की ओर लाएं और उसकी सहायता से धागे को नीडल में पिरोएं। प्रैक्टिस से ये आसान हो जाएगा, तो 1-2 बार प्रयत्न जरूर करें। अब बाएं हाथ में धागा हल्के से पकड़ें और नीडल को बैलेंस व्हील अपनी ओर घुमाकर नीचे नीडल प्लेट तक डालें। नीडल थ्रेड को खींचकर बॉबिन थ्रेड को नीडल प्लेट से इस तरह ऊपर लाएं। अब धागे को पकड़कर प्रेसर फुट को नीचे सरकाएं। अब मशीन को एक शानदार स्टार्ट देने से पहले एक आखिरी बात का ध्यान रखें। अतिरिक्त पाश न सिल जाएं, इसीलिए नीडल थ्रेड का तनाव चेक करें। अगर धागा ढीला हो तो वो बार बार टूट सकता है और अगर ज्यादा सख्त हो तो थ्रेड टेंशन डायल को 0 से 9 तक नियमित किया जा सकता है। 9 पर धागा अधिकतम तना रहेगा। फैब्रिक सिलने के लिए थ्रेड टेंशन को 3 पर रखना सही है। अब आपका मशीन सिलने के लिए बिल्कुल तैयार है। बस आपको पैटर्न चुनना है। उषा जनोमी इनबिल्ट पैटर्न्स के साथ आता है। आप कौन सा मॉडल चुनते हैं इस पर निर्भर है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको जिगजैग पैटर्न चाहिए तो पैटर्न सिलेक्टर डायल को C पर रखें और स्टिच लेंथ डायल को 2 पर रखें। तो अब एक फैब्रिक लेकर अलग अलग पैटर्न्स और लेंथ्स के साथ जी भरकर एक्सपेरिमेंट करें और इफेक्ट देखें। आप देखेंगे कि जल्द ही आप सिलाई में माहिर बन गए हैं।